ये याद रखना है। मूलाधार की एनर्जी कोल्डनेस, कोल्डनेस ड्राइनेस स्वादिष्टान। ह्यूमिडिटी, कोल्डनेस ड्राइनेस कोल्ड ह्यूमिडिटी, विंड हीट हॉटनेस, विंड हीट विंड विंड हीट हीट हॉटनेस। हॉट, हॉटनेस। हाँ, विंड हीट विंड और जो हीट। हॉटनेस। इन साइड में आते हैं, जो इन साइड में आते हैं, जो हाथ के अंदर के साइड में आते हैं, उनको, उनकी एनर्जी इन कोल्डनेस, इन ड्राइनेस, इन ह्यूमिडिटी, इन विंड, इन हीट, इन हॉटनेस, इन लाइटनेस। और ये सहस्त्रार की है लाइटनेस, तो इन लाइटनेस, ये सहस्त्रारा इन है। लाइट। तो और जो इसके आगे जो है, हम्म हम्म, हाँ, इतना ही। ये अभी यांग, वो इन थे, ये यांग एनर्जी है अभी पीछे के साइड में, ये पीछे के साइड में यांग एनर्जी। मूलाधारा की यांग कोल्डनेस, की स्टारजी यांग ड्राइनेस, ये स्वादिष्ठान की यांग ड्राइनेस, यांग ह्यूमिडिटी, यांग विंड, स्टार विंड के, यांग यांग हीट। हीट, स्टार एफ, यांग हॉटनेस, स्टार जे, और यांग लाइटनेस। तो ये यांग साइड की जो एनर्जी है पीछे की, पीछे के जो ये सभी चक्र है, ये चक्र यांग से, यांग एनर्जी उसको लगेगी। यांग कोल्डनेस, यांग ड्राइनेस, यांग ह्यूमिडिटी, यांग विंड, यांग हीट, यांग हॉटनेस, और यांग लाइटनेस। इस तरह से ये इन और यांग, ये दोनों एनर्जीज है। और इसके बाद में ये जो है ये माइनर चक्रास है, मेजर चक्रास ये जो हो गए, ये है मेजर चक्रास, ये है मेजर चक्रास, और ये है माइनर चक्रास। ये जो दिखाए हैं ये है माइनर चक्रास, ये जो है ये माइनर चक्रास है। इसी वीडियो में पिछले इसमें एग्जाम मैंने में ये किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे मैम? ऑब्जेक्टिव तो अपन लोग मिलके कर लेंगे, और क्या बोलते हैं ये जो पूछेंगे वाइवा में, तो किस तरह के ये पूछते हैं क्या चक्रास वगैरह का वाइवा में? पता नहीं, अभी पूछ भी सकते हैं, हर एक को अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है। किसको कोई भी, हाँ, अब आप वो पूछ रहे थे ना कि स्वादिष्ठान के ऑर्गन मेरिडियन, अभी ये देखो, ये चार्ट है ना, ये चार्ट अच्छी तरह से याद करके रखो। ये चार्ट है पेज नंबर 72, 72, 73, हमारे इंग्लिश का सेवन, टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2 देखो, 72, 73 पे है। तो इसमें ये सब दिया हुआ है कि हर एक चक्र की एनर्जी कौन सी है, उसका इमोशन क्या है, उसके रीजन, सीजन रीजन क्या है, सीजन है ये, इमोशंस, स्पिरिट, इंटेंशन, डिजायर। हाँ, बॉडी सिस्टम्स, ये बॉडी सिस्टम कौन से सिस्टम में चलता है, ब्रेन, फिर सेंसेस कौन कौन से हैं, एंडोक्राइन सिस्टम, मेरिडियन कौन सी मेरिडियन आती है, स्वादिष्टान में एल आई और एल यू आती है। अभी ये टीसीएम के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं, ये टीसीएम के हिसाब से। तो मूलाधार का, मूलाधार की जो मेरिडियन है, ब्लैडर और किडनी आती है, ब्लैडर और किडनी, स्वादिष्ठान की है एल आई और एल यू, क्योंकि ये ड्राइनेस है, ये कोल्डनेस है, कोल्डनेस है तो वाटर वाला है ना कोल्डनेस। कोल्ड कोल्ड कहाँ पे रहेगा, किडनी और ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ये एलईडी में। कोल्डनेस एनर्जी है। ये ड्राइनेस है, एल आई और एल यू, स्वादिष्ठान की ड्राइनेस एनर्जी है, ये है ड्राइनेस है यहाँ पे, ये कोल्डनेस है। फिर ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी कहाँ पे होती है, स्टमक और स्प्लीन, स्टमक एंड स्प्लीन। स्टमक एंड स्प्लीन, ह्यूमिडिटी एनर्जी है। फिर अनाहता की है, अनाहता के ऑर्गन है मेरिडियन गॉल से ब्लैडर। गॉल ब्लैडर और लीवर, विंड एनर्जी है, गॉल ब्लैडर और लीवर। फिर विशुद्धा की है, हीट एनर्जी है विशुद्धा की, हीट है तो हीट कहाँ पे होती है, एसआई और हार्ट, एसआई और हार्ट, हीट एनर्जी विशुद्धा की। आज्ञा की हॉटनेस, हॉटनेस, और ये पेरिकार्डियम और टीडब्ल्यू मेरिडियंस आती है, ट्रिपल वॉल और पेरिकार्डियम।
और इसका जो है सहस्त्रारा का जो है ये जीवी और सीवी, जीवी और सीवी बॉर्डर पे सामने सीवी। और पीछे, जीवी और सीवी जो क्योंकि वो कंट्रोल करते हैं ना, तो जीवी मेरिडियन और सीवी मेरिडियन सारे पूरे मेरिडियंस को कंट्रोल करती है। तो ये याद रखना है, ये टेबल इंपॉर्टेंट है। मैम इस सब्जेक्ट में ऊपर AH ये क्या हुआ, सब्जेक्ट दिया हुआ ऊपर जो? अ, ये ना ये सब्जेक्ट तो मुझे चक्रा नहीं उसमें लिख पता, रखा ना करे। नहीं ये मुझे भी नहीं पता है, ये पूछना है सर को। ये क्या है, ओम, ओम, सम, अलग ही कुछ है वो। ओके। आ, ये तो पूरा अपना टीसीएम का है, टीसीएम की जो एनर्जी है वो पूरा टीसीएम के हिसाब से है ये चार्ट। और हाँ, ये प्रोटोकॉल्स जो होंगे, ये प्रोटोकॉल इस तरह से लिखे होंगे, इन स्वादिष्ठाना चक्र। अभी ये जो प्रोटोकॉल है ये प्रोटोकॉल लूज मोशन का है, लूज मोशन का प्रोटोकॉल है। हमें सिर्फ चक्र से ही हम मतलब डायग्नोस कर सकते हैं, या इलाज कर सकते हैं। लूज मोशन के लिए हम स्वादिष्ठान चक्र पे लगाएंगे। स्वादिष्ठान चक्र क्योंकि कोल्डनेस एनर्जी है, तो कोल्डनेस एनर्जी, सॉरी सॉरी, ये स्वादिष्ठाना जो है, स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र, ये दो चक्र आएंगे लूज मोशन के लिए। मणिपुर चक्र और मणिपुर चक्र और स्वादिष्ठान चक्र, ये स्वादिष्ठान है और ये मणिपुर है। यहाँ पे होता है मूलाधार, मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर। तो ये लूज मोशन को स्टार ए, स्टार डी, येलो कलर, ब्राउन कलर यहाँ पे दिया हुआ है। और हेडेक के लिए, हेडेक के लिए या लो बीपी, बीपी के लिए ये जे चक्रा लिए जाते हैं, आई और जे, सामने से इन आई है और पीछे से जे है। इन इन आज्ञा आई है और यांग आज्ञा जे है, स्टार जे। तो ये इस तरह से हमारे प्रोटोकॉल होंगे। कॉन्स्टिपेशन के लिए है मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र। इसका इन और यांग कलर्स अलग अलग है, टोनिफिकेशन और सिडेशन कलर्स अलग अलग है, तो वो भी करके रखना चाहिए। इसमें नहीं है शायद पिक्चर मेरा, हाँ। तो अभी हो गया हाँ जी। हाँ जी हमें मैम, क्लियर करना, हो गया, थैंक यू हाँ मैम। क्लियर हो गया ना। अभी हमें करना है एक्यूप्रेशर, धनवंतरी। धन्वंतरी, धन्वंतरी करना है, धन्वंतरी। हाँ, हो गया शेयर, शेयर हो गया। हाँ जी मैम, हो गया। हाँ, अब ये देखो, टोनिफिकेशन और सिडेशन कलर से ये, और ये भी मैंने वो वीडियो में दिखाया है कि ए और बी, स्वादिष्ठान चक्र जो है, स्वादिष्ठान चक्र ए है और इन स्वादिष्ठान ए है, यांग स्वादिष्ठान बी है। फिर आता है ये मणिपुर में, यहाँ से सी और डी, यांग यांग मणिपुर सी है, इन मणिपुर डी है। फिर ई, सी डी ई, ये है विशुद्धि चक्र, ई, इन ई और यांग एफ, ये यांग विशुद्धि है, एफ, ई एफ, जी, फिर जी, जी जा रहा है यहाँ पे, ये है जी, यांग मूलाधारा जी। फिर ये एच है, इन मूलाधारा, सॉरी, हाँ मूलाधारा। फिर एच आई, आई इन आज्ञा। फिर
यांग आ गया, जे, आई जे, और के यहाँ पे आ रहा है वो, ये है के, ये क्या है, अनाहता, अनाहता के एल, ये यांग के है और इन एल है। तो इस तरह से ये नॉमेनक्लेचर किया हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जी, ये जी एच आई जे के एल, चालू है मेरा इस तरह माइक। से अ, और मैम तो ये ये जो कलर कलर किस हिसाब से दिए हैं मैम, जो चक्रास के कलर हैं वो है या ये टोनिफिकेशन? टोनिफिकेशन और सिडेशन है, अच्छा। टोनिफिकेशन और सिडेशन मैंने ऐसे किए हैं, ये टोनिफिकेशन है और सिडेशन है। हाँ, अभी हमें जो अभी इस सिलेबस में हमें है, तो हमें ये सभी चार्ट्स जो दिए हुए हैं, ये चार्ट की स्टडी है। अभी ब्रेन, ब्रेन के बारे में हमने अपने मानव शरीर विज्ञान में पढ़ा है कि ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड, पेज नंबर कौन सा है मैम, पेज नंबर? इसका पेज अभी आप धन्वंतरी निकालो, चरक में नहीं है? ये चरक में है, ये इसका नहीं, इसमें से नहीं है ये चरक से है, चरक नहीं, हाँ चरक से है, ये वॉल्यूम 1 से लिया होगा शायद। तो ये हाँ, अभी पेज मत पूछो, हाँ मुझे, आप धन्वंतरी निकालो, टाइम भी वेस्ट होगा। हाँ, तो ठीक है ये मैम। स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये ब्रेन स्टेम होता है, फिर ब्रेन स्टेम, मेड्यूला एब्लोंगेटा, पोन्स, पोन्स, और इसको मैं बड़ा करती हूँ, पोन्स और मिड ब्रेन, ये इस तरह से ये ब्रेन के पार्ट है। यहाँ पे सेरेबेलम होता है, थैलेमस, बेसल न्यूक्लिया, तो ये इतना तो याद रखो। फिर ये फ्रंटल लोब होता है जो सामने का होता है, हम अपना जो फोरहेड है, ये फेस का एरिया है हमारा, तो ये फोरहेड है, तो फ्रंटल लोब सामने आता है, ये पैराइटल लोब, और ये ऑसिपिटल पीछे होता है, हम अपने हेड का जो पीछे का पोर्शन है, पीछे का भाग, वो है ऑसिपिटल। और टेम्पोरल जो होता है वो अपने ईयर्स के ऊपर जो होता है, पीछे और ऊपर, वो टेम्पोरल होता है। ये है फ्रंटल सामने से, ये पराइटल उसके पीछे, पराइटल होता है हेड के ऊपर, और ये दोनों साइड में टेम्पोरल, और पीछे ऑसिपिटल। और ये जो है, ये किस तरह से है, ये लोब्स जो है, ये लोब्स हमें इस तरह से दिखाए होते हैं, जैसे कि मुट्ठी अगर हमने बंद कर दी, तो ये फ्रंटल लोब हो गया, ये पैराइटल लोब हो गया, ये टेम्पोरल, और ये ऑसिपिटल, ये पूछे जाते हैं, और इसी पे हम अपना ट्रीटमेंट करते हैं। फ्रंटल लोब का ट्रीटमेंट करना है तो हम इंडेक्स फिंगर पे करेंगे, पैराइटल लोब का ट्रीटमेंट करना है तो हम मिडल फिंगर पे, और टेम्पोरल का रिंग फिंगर, और ऑसिपिटल का करना है तो हम करेंगे स्मॉल फिंगर पे। और ये जो है, ये अंगूठा जो है हमारा, थंब जो है, उस पे कॉर्पस कोलेजम आता है। तो ये पूछा जाता है वाइवा में भी, ये पूछेंगे कि फ्रंटल लोब कौन से फिंगर पे आता है, ऑसिपिटल लोब कौन से फिंगर पे आता है, कॉर्पस कोलेजम कौन से फिंगर पे आता है, ये पूछ सकते हैं। तो ये आप ट्रीटमेंट कहाँ पे करोगे, अगर आपको टेम्पोरल लोब का ट्रीटमेंट करना है तो आप कहाँ पे करोगे, तो रिंग फिंगर, रिंग फिंगर, बोथ रिंग फिंगर पे हम टेम्पोरल लोब का ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये इस तरह से ये फ्रंटल लोब इंडेक्स, पैराइटल मिडल, टेम्पोरल रिंग फिंगर, और ऑसिपिटल अपना स्मॉल फिंगर, और कॉर्पस कोलेजम अंगूठे पे आता है। ये क्वेश्चन क्वेश्चन में भी पूछा गया है, क्वेश्चन में भी पूछते हैं ये। फिर इसके बाद हमें है
सबसे पहला चार्ट तो है हाँ ये है चार्ट डिवीजन ऑफ ब्रेन। ब्रेन के अभी जो मैंने बताए, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल और ब्रेन स्टेम, ये नीचे का ब्रेन स्टेम है। यहाँ पे ब्रेन स्टेम होता है। तो ये इसके पार्ट्स बनाए हुए हैं। ये है ब्रेन के डिवीजन, ये डिवीजन ऑफ द ब्रेन। तो ये जो है, ये 10 डिविजन्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये 10 डिवीजन के ये फंक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। मिड ब्रेन का फंक्शन क्या है? कनेक्टर ऑफ लेफ्ट एंड राइट ब्रेन। मिड ब्रेन का फंक्शन क्या है? रिले स्टेशन ऑफ इम्पल्सेस अप एंड डाउन। ये जो मिड ब्रेन है, ये रिले करता है। जो भी इम्पल्सेस आते हैं नीचे से आएंगे, ब्रेन के पास जाएंगे, फिर वो उसको कुछ जो भी करना है उसका हिसाब किताब वो देंगे, और उसको मोटर न्यूरॉन्स लेके जाएंगे। एफरेंट और इफरेंट जो है वो नीचे लेके जाएंगे इम्पल्सेस को। तो इस तरह से ये रिले स्टेशन है। मिड ब्रेन जो है, ये क्या है? रिले स्टेशन है। इम्पल्सेस को ऊपर भी लेके जाता है और ऊपर से नीचे भी भेज देता है। फ्रंटल लोब का काम है मूवमेंट ऑफ वॉलेंटरी स्केलेटल मसल्स, मेंटल क्लैरिटी। अपने जो फ्रंटल लोब जो है, सामने वाला जो है वो फ्रंटल लोब जो है, वो फ्रंटल लोब का काम क्या है कि मूवमेंट ऑफ वॉलेंटरी स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स जो है हमारे, उसका वॉलेंटरी काम करना, उसको खींचना, उठाना वगैरह। और मेंटल एक्टिविटी, जो भी हम मेंटल एक्टिविटी करते हैं, वो मेंटल एक्टिविटी करने का काम फ्रंटल लोब का है। पैराइटल लोब का सेंसरी परसेप्शंस, सेंसेस जो होते हैं हमारे, उनका परसेप्शन, उन उसको मतलब हमने देखा कुछ, वो देखने के बाद हम उसके बारे में सोचते हैं, उसको परसेप्ट करते हैं, मतलब उसको जानते हैं कि जो भी देखा है, जो भी सुना है, जो भी सूंघा है। तो ये सेंसरी जो भी हमने एक उसको उसके उसके ऊपर हम परसेप्शन करेंगे। मेमोरी रिटेंशन, फिर मेमोरी, ये काम किसका है? पैराइटल लोब का है। पोन्स का काम क्या है? ये पोन्स है। पोन्स का काम क्या है? कनेक्ट सेरेबेलर लोब्स, क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई। ये सेरेबेलर सेरेबेलर लोब जो है, ये सेरेबेलम्स है दोनों। तो इनको ये कनेक्ट करने का काम करता है। क्रेनियल नर्व्स को भी ये ज्वाइन करता है, नर्व न्यूक्लियाई, क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई। मेड्यूला फाइबर क्रॉस हियर वाइटल सेंटर्स। यहाँ पे वाइटल सेंटर्स होते हैं हमारे, इसमें ये दिए हुए हैं ना वाइटल सेंटर्स। मिड ब्रेन, इसके न्यूमेटिक सेंटर, ये जो सेंटर्स है, ये मानव शरीर विज्ञान में दिया हुआ है। ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम जो है, ब्रेन स्टेम के 3 पार्ट है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स और मिड ब्रेन। अब ये मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है, उसका जनरल सेंटर होता है, वाइटल सेंटर होते हैं और क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई होते हैं। तो ये डिग्लूटेशन सेंटर, ये पूछा जाता है हमें मेडुला ऑब्लोंगेटा के सेंटर। तो यह डिग्लूटेशन सेंटर, सलाइवरी सेंटर, वोमिटिंग सेंटर, कफिंग सेंटर। वाइटल सेंटर्स कौन से होते हैं? एक्सपायरेटरी सेंटर, इंस्पायरेटरी सेंटर, कार्डियक एक्साइटरी सेंटर। तो ये सेंटर्स हमें मेडुला के हैं। और पोन्स के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, न्यूमेटिक और एपनेटिक सेंटर्स होते हैं ये। तो ये है इस तरह से हमारा ये सब कनेक्शन है ह्यूमन बॉडी का, ह्यूमन बीएचबी का और इसका। तो ये हमें जब जब भी हमें ब्रेन का अगर ट्रीटमेंट करना है, तो हम ये लोग ये नंबर्स देखेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये सेरेबेलम के बारे में है। अब उसके बाद में है ये ब्रेन सर्कुलेशन। अभी हमने देखा ब्रेन के बारे में। अभी ब्रेन का सर्कुलेशन जो है, वो सर्कुलेशन किस तरह से होता है?
तो ये सर इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें ब्रेन आर्टरीज, ब्रेन की जो आर्टरीज है, सर्कुलेशन हो रहा है ना, ब्रेन कैसे चल रहा है, उसको वेन्स भी मतलब यहाँ पे ब्लड आ भी रहा है और ब्लड जा भी रहा है। तो आर्टरीज और वेन्स दोनों सिस्टम यहाँ पे है। तो ये आर्टरीज ऑफ ब्रेन है, ये आर्टरीज का है ये चार्ट। तो इसमें अओर्टा है, अओर्टा, मेन कॉमन एंड इंटरनल कैरोटिड। अब ये सब ब्रेन के पार्ट्स है। अब ये ब्रेन के पार्ट्स कहाँ पे है, हमें कैसे देखना है, तो ये यहाँ पे फिंगर नंबर देखनी है। अभी ये चार्ट है, ये चार्ट ब्रेन सर्कुलेशन का चार्ट है। अब ये चार्ट कैसे पढ़ना है, तो ये ब्रेन सर्कुलेशन का चार्ट है। यहाँ पे दिया होता है फिंगर, फिंगर कौन सी यूज करनी है हमें, फिंगर नंबर 9। ब्रेन सर्कुलेशन अगर हमें करना है तो हम ब्रेन सर्कुलेशन कहाँ पे करेंगे, फिंगर नंबर 9 पर, यानी कि हमारा अंगूठा, कौन सा अंगूठा, लेफ्ट, लेफ्ट थंब, लेफ्ट थंब पे हम ट्रीटमेंट करेंगे। और लेफ्ट थंब पे हम कहाँ पे करेंगे, 10 वर्टिकल मेरिडियंस पे। इस तरह से ये 10 वर्टिकल मेरिडियंस, ये इनसाइड और ये यांग साइड, इनसाइड और यांग साइड 10 वर्टिकल मैम मेरिडियंस। पेज नंबर बताइए ना मैम प्लीज। इसका पेज अभी, एक मिनट, क्या देख के पढ़ो ना मैम तो ज्यादा समझ में आता। हाँ धन्वंतरी निकाला आपने, हाँ जी मैम। तो सबसे पहला चार्ट यही है ना धन्वंतरी में। मैंने पेज नंबर नहीं लिखा है, ये ये क्या है, कौन है ये, कॉन्ट्रवेक्शन मैम 134, 134 पे है। देन 134 पेज पे, यस हाँ मैम। ब्रेन सर्कुलेशन हाँ 133 पे है, इंग्लिश का, इंग्लिश का 133 है। तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिंगर नंबर 9 दी हुई है, और फिंगर नंबर 9 पे ब्रेन आर्टरी, कौन सी आर्टरी आ रही है, 0 नंबर पे अओर्टा है। अभी ये यहाँ पे देखना है, ये है अओर्टा, ये ब्रेन ब्रेन सॉरी हार्ट, हार्ट की मेन आर्टरी है ना, तो ये बिगेस्ट आर्टरी है। तो ये अओर्टा है, तो ये 0 नंबर का अओर्टा है। फिर ये 1 नंबर के राइट कॉमन एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। ये जो है ये कैरोटिड आर्टरी है, ये ऊपर जा रही है, ये अपने नेक से होती हुई जाती है। फिर लेफ्ट ये 2 नंबर जो है, ये 2 नंबर लेफ्ट कॉमन एंड इंटरनल कैरोटिड, ये लेफ्ट साइड की है, ये राइट साइड, लेफ्ट ये राइट साइड की है। 1 नंबर राइट साइड साइड की है, 2 नंबर लेफ्ट साइड की है। फिर 3 नंबर राइट सब क्लेवियन, ये 3 नंबर जो है राइट सब क्लेवियन, वर्टेब्रल और वर्टेब्रल, और ये कहाँ जा रही है, शोल्डर, नेक, बैक, सर्वाइकल, लेफ्ट सब क्लेवियन और वर्टेब्रल। तो ये चार्ट इस तरह से याद रखना है। और हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, इसका ट्रीटमेंट इस तरह से किया जाता है। फिंगर नंबर अभी ये लेफ्ट थंब पे है ना, तो इस तरह से अनबियरेबल पेन, उसी के पीछे देखो, अनबियरेबल पेन मैंने 135 से लिया है, 108 नंबर का है ये, 109 नंबर का अनबियरेबल पेन, 109 नंबर का प्रोटोकॉल। ये इसलिए लिया है कि किस तरह से ये आर्टरीज के ब्रेन का सर्कुलेशन इस फिंगर थंब पे होगा। ये जो प्रोटोकॉल्स है सब ये ब्रेन सर्कुलेशन के प्रोटोकॉल है, और ये ब्रेन सर्कुलेशन के प्रोटोकॉल अलग अलग ट्रीटमेंट जो है, ये अलग अलग ट्रीटमेंट होगा, और वो भी थंब पे ही होगा। पूरा सभी 10 के 10 का जो
होगा वो अपने थंब पे ही होगा। आया समझ में? इसमें कुछ प्रॉब्लम है? ये समझ में आ गया क्या? नहीं, आ गया हाँ, मैम, आ गया। आ गया आ ना? गया। हाँ हाँ। जी। मतलब मैम जहाँ जिस नंबर पे जहाँ प्रॉब्लम है वो वर्टिकल लेना है और उस पे 3 4 हाँ सीडेट 5 6 2 3 सीडेट 3 6 टोन 4 5 सीडेट करना है ना। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ, हाँ जी मैम। एक एक मिनट। हमारे पाँव पे भी लगा दूँ? हम्म। हाँ, तो ये समझ में आ गया क्या? आ गया ये समझ में? मैम आ गया। यदि मैम बीच में ये वाले बीच वाले एरिया में यहाँ अरे पे जो बताया था सर ने कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स कोलेसम बताया, यहाँ पे दर्द हो तो फिर क्या लेंगे मैम? तो रिकॉर्डिंग कौन सुनना सा पड़ेगी, वाला? नहीं तो सकती। ये आप ये मेरे को देखिए ना मैम, मुझे देखिए आप, मैं ये हाथ रख रही हूँ जो यहाँ GV20 बीच वाला एरिया पे आएगा पेन यदि, तो नहीं, यहाँ पे एक हम एक कर काम लेंगे। कीजिए आप एक काम कीजिए, अभी एक चार्ट के बारे में, अब इस चार्ट के बारे में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं समझ में आया तो वो बताइए, वो हम बाद में देखते हैं। नहीं मैम, अभी ये ये, तो आ गया समझ में, हाँ ये आ आ गया गया ना, समझ में। ये चार्ट का आ गया समझ में। हाँ, तो आगे बढ़े फिर। नेक्स्ट, अभी ये जो चार्ट है, बहुत सारे चार्ट है क्योंकि हमें करने, ये है हार्ट कोरोनरी सर्कुलेशन। अभी जैसे कि हमने ब्रेन का सर्कुलेशन देखा जो कि थंब पे आ रहा था, अगर हमें हार्ट का सर्कुलेशन का ट्रीटमेंट करना है तो ये हार्ट के सभी पार्ट्स है। अओर्टा, ये अओर्टा है। आर्टरी, अभी हमने आर्टरी देखी, ये आर्टरी जो है ये ब्रेन को जा रही है ऊपर। ये दो आर्टरीज थी जो ब्रेन को जा रही थी। तो ये मेन जो है, सॉरी, ये जो है ये आर्टरीज है। तो ये अओर्टा है, ये अओर्टा है। ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये भी, ये जो है ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये लंग्स को जा रही है। आ, ये है वेना कैवा, ये यहाँ से बॉडी पार्ट से ब्लड अंदर आता है हार्ट में। फिर ये हार्ट से, ये यहाँ से पल्मोनरी वेन से ये जाता है, ये लंग्स में जाता है। फिर करोनरी आर्टरी लेके आती है लंग्स से, फिर वो वापस जाता है। इस तरह से ये राइट कोरोनरी आर्टरी है, ये जो है ये आर्टरीज है। तो ये सब पार्ट्स है। तो अभी यहाँ पे अओर्टा है। अभी ये हमें सर्कुलेशन देखना है, ट्रीटमेंट अगर हमें हार्ट का करना है तो वो जो भी हम रिपोर्ट्स लेके आएंगे तो वहां पे ये लिखा होगा, राइट कोरोनरी आर्टरी या मार्जिनल ब्रांच, राइट कोरोनरी आर्टरी मार्जिनल ब्रांच, ऐसे कुछ लिखा होगा। तो ये हमें ये पता होना चाहिए। ये सबसे एक 1 नंबर जो है यहाँ पे दिया हुआ वो है, ये 1 नंबर जो है ये अओर्टा का है, ये 0 नंबर अओर्टा का है। 1 नंबर जो है ये राइट कोरोनरी आर्टरी है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा नंबर कहाँ पे है वो, और ये यहाँ पे देखना है कौन सा आर्टरी वहां पे आ रही है। ये इसे देख के फिर हमें ट्रीटमेंट करना होगा। तो ये कहाँ पे आएगा हार्ट का? ये आएगा लेफ्ट स्मॉल फिंगर, क्योंकि हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पे आती है? हमारे स्मॉल फिंगर पे आती है। कौन से स्मॉल फिंगर पे आती है?
लेफ्ट स्मॉल फिंगर पे आती है। आर्ट हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे लेफ्ट स्मॉल फिंगर पे आती है, इसलिए इसकी ट्रीटमेंट जो होगी लेफ्ट स्मॉल फिंगर पे होगी, यानी कि फिंगर नंबर 2। ये फिंगर नंबर 2 है, लेफ्ट स्मॉल फिंगर। तो इस तरह से ये हार्ट का सर्कुलेशन अगर हमें करना है तो फिंगर नंबर 2 यहाँ पे दिया होता है कि फिंगर कौन सी लेनी है, ये फिंगर नंबर 2 है, और वर्टिकल मेरिडियंस लेनी है। अगर अओर्टा पे काम करना है तो 0 नंबर की वो लेनी होगी वर्टिकल मेरिडियन। अगर किसी का सरकमफ्लेक्स ब्रांच में, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी सरकमफ्लेक्स फ्लेक्स ब्रांच में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम 3rd नंबर की वर्टिकल मेरिडियन लेंगे। तो इस तरह से जो जहाँ पे प्रॉब्लम है, अभी ये लेफ्ट कोरोनरी मार्जिनल ब्रांच है, वो 6 नंबर का पॉइंट ये आ रही है यहाँ पे, तो वो 6 वर्टिकल मेरिडियन हम लेंगे। तो 6 वर्टिकल मेरिडियन पे ही हम 3-6 स्टोन 4-5 सीडेड वहां पे ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये हो गया हार्ट का, हार्ट के बारे में हो गया। फिर इसके बाद में है इसका प्रोटोकॉल कैसे होगा, ये लेफ्ट स्मॉल फिंगर पे ही जो भी प्रोटोकॉल होगा, सभी 10 के 10 पार्ट्स के जो आर्टरीज हार्ट के पार्ट्स है आर्टरीज के, तो उनका सभी का जो भी डिसीज होगा, जो भी होगा, अभी ये हार्ट डिसीज ड्यू टू इन्फेक्शन इन राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड एसे नोड में प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है। तो हम ये, क्योंकि ये है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में है, तो ये 0 नंबर पे आएगा। तो 0 नंबर पे 0 वर्टिकल मेरिडियन पे आएगा। 3-6 यहाँ पे 3 टोन किया है और 4 सीडेड किया है, और इन्फेक्शन है इसलिए 0 टोन 9 सीडेड किया है। तो इस तरह से ये प्रोटोकॉल्स बनेंगे। ये यहाँ ये भी प्रोटोकॉल है, ये भी प्रोटोकॉल है। तो ये पूरे जो भी हार्ट का सर्कुलेशन का प्रोटोकॉल होगा, वो सब प्रोटोकॉल्स स्मॉल फिंगर पे ही होंगे। सिर्फ वर्टिकल मेरिडियन बदल जाएगी। अब ये वर्टिकल मेरिडियन यहाँ पे 1 वर्टिकल मेरिडियन पे है, ये 0 वर्टिकल मेरिडियन पे है। तो मैंने सिर्फ एक ही फिगर ली है। ये हमारे प्रोटोकॉल्स बुक में दिए हुए हैं। ये कोरोनरी आर्टरीज है, हार्ट के सभी। अभी ये भी कोरोनरी आर्टरीज है, अभी ये अलग है। अभी ये कोरोनरी आर्टरीज है। तो ये जो है फिंगर नंबर 2